श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई, परमात्मा मुझे ये दुख ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो दाता पार करके ही छोड़ते हो। मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है। बेशक ऊपरले मन से ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर में इसका ये दोष भरा हुआ है। और माँ की और पिता की ये टेंशन, ये चिंता इसको बनी रही अंत समय में, तो मृत्यु के उपरांत ये वहीं जन्म लेगा जहाँ वो जन्मे है। एक विधान है परमात्मा का, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा यह टेंशन छोड़ दे, मैं वायदा करता हूं तेरे माता पिता को शरण में भी लूंगा और इनको मुक्त भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर जो था बहुत ही भगवान शंकर के पुजारी थे और निष्पक्ष ब्राह्मण थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे, भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। और भगवान शंकर की कथा यानी शिव पुराण की कथा सुनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी, उसी दक्षिणा से अपना निर्वाह चलाते थे कथा करके, लेकिन किसी को भ्रमित नहीं करते थे, ना कोई पंडिताई करते थे कि तेरे श्राद्ध निकाल दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं करते थे। और जो दक्षिणा आती थी, दक्षिणा, उस दक्षिणा से ही वो अपना निर्वाह चलाते थे, उसी में से फिर दान धर्म भी करते थे, संग्रह संचय नहीं करते थे। ऐसी शुद्ध आत्माएं थी। उसमें बनारस के अंदर मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमान, दिल्ली के बादशाह मुसलमान ही हुआ करते थे और मुसलमान ये दाव देखा करते थे कि जो हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार करता है उसको पहले कंडम किया जाए। गौरी शंकर सरस्वती की बहुत महिमा थी काशी में कि बड़े निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छी कथा सुनाते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ कथा करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं।
इस बात से अन्य जो पंडिताई करने वाले पांडे थे, उन पांडवों को ईर्ष्या घनी थी उस गौरी शंकर जी से, कि सभी लोग इसकी महिमा गाते हैं, इसको बहुत दान दक्षिणा देते हैं। वो ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था काशी बनारस के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने देखा कि ये जो मुख्य पांडे हैं और मुख्य पांडे ब्राह्मण और मुल्ला और काजी, मुल्ला और काजी पूरे मुसलमान धर्म को मिसगाइड रखते थे और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म को मिसगाइड रखते थे, भ्रमित रखते थे। और ये लड़ाई भी हमारी आपस में यही कराते थे, अपने स्वार्थवश। तो मुल्ला और काजियों को ये ज्ञान था कि गौरी शंकर से यहाँ के मुख्य पांडे खूब ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठाया कि गौरी शंकर और सरस्वती जी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर पर अपना जूठा पानी फेंक दिया, उनके मुंह में डाल दिया और देखने वाले ब्राह्मण देख रहे थे। उन पांडवों ने जब पता चला कि मुसलमान बना दिया गया है, गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण को मुसलमान बन गया, उसका दीन भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो कहने लगे। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज में ये फैला दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान बंद कर दिया, उसके साथ कोई नाता ब्राह्मण नहीं रखेगा, उसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गौरी शंकर के सामने, निर्वाह की जो दक्षिणा आती थी वो बंद होगी। तो उसने एक दो दिन देखा, फिर क्या सोचा कि कोई ऐसा काम शुरू करूं जिससे कोई पैसा ना लगो, पैसा है ही नहीं। तो कपड़ा बुनने का काम गौरी शंकर ने शुरू कर दिया, उनका नाम चेंज कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो मुसलमान जुलाहा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही साधारण से खर्चे में शुरू हो जाता था। 5-4 लकड़ी के डंडे गाड़ने होते थे, उनमें धागा लपेटा और शुरू कर देते थे। ये कार्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। अब नीरू नीमा के सामने स्नान करने की भी समस्या आई, क्योंकि गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण स्नान करा करते थे, गंगा में स्नान करना मुसलमानों को उस स्थान पर अलाउड नहीं था। तो गौरी शंकर सरस्वती जी ने देखा कि एक सरोवर है, तालाब है, जो गंगा दरिया के लहरों से उछल उछल कर, जैसे वर्षा के दिनों में ज़्यादा वर्षा होने से सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर चलती हैं और गौ घाटों के ऊपर से वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर वर्षा एक सरोवर को भर देती थी, जिसका नाम था लहर तारा। तारा उस स्थान का क्षेत्र था, लहरों के द्वारा पानी से भर जाने के कारण उसको लहर तारा नाम से जाना जाने लगा। और गंगा के जल का एक स्वभाव है कि वो कभी खराब नहीं होता। उस सरोवर में जो लहरों के द्वारा उछल कर आया था, वो निर्मल जल अगले वर्षा तक ज्यों का त्यों भरा रहता था, थोड़ा बहुत कम होता था। आसपास उसके बहुत सुंदर शांत वातावरण होता था, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, घने छायादार वृक्ष होते थे। तो नीरू नीमा ने वो स्थान सेलेक्ट किया सुबह सुबह स्नान करने के लिए, जो नीरू नीमा की झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, यानी नगरी से ही बाहर था। तो प्रतिदिन वो वहाँ स्नान करके आते रहे, दोनों जने जाते थे।
वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान उनके हृदय से आज भी उतरा नहीं था। उधर से स्वामी रामानंद, एक ब्राह्मण पंडित, वो द्राविड़ देश से चलकर काशी शहर में इसलिए आए कि ये काशी जो नगरी है ये भगवान शिव की मानी जाती है, और भगवान शिव की नगरी में अन्य पाखंडी ब्राह्मणों ने अपनी बकवादें शुरू कर रखी हैं, सच्चाई को उन्होंने भुला दिया है। इसलिए उन्होंने, स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रचारक क्षेत्र काशी में स्थापित किया, जिस कारण से उन्होंने 1400 ऋषि से बना रखे थे ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित थे, और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, और केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई जंतर मंत्र पूछने आता, कोई दुख संकट के लिए अर्जी लगाता, वो किसी जाति के आ जाते थे, दूर बैठा दिया जाता था। 20 फुट की दूरी पर उनका स्थान अलग से था, और उनको जो बताना होता बता देते, जैसा उनको लाभ हानि होती वो हो जाती। 1400 ऋषि ब्राह्मण वक्ता बना रखे थे, प्रचारक बना रखे थे, और 52 द्वारे लगाया करता था, 52 दरबार बना रखे थे उन्होंने, जहां पर वो रह कर स्वयं जाया करते थे स्वामी रामानंद जी, और स्वयं भी वहां सत्संग करके आते रहते थे। उन 1400 ब्राह्मणों में से एक ऋषि का नाम था अष्टानंद। अष्टानंद जी भी प्रतिदिन उसी सरोवर लहरतारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करता था, और कुछ देर तक स्नान करने के बाद वहां के शांत वातावरण में सुबह सुबह प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी लेता था, और साथ में अपने गुरु स्वामी रामानंद जी द्वारा बताई गई भक्ति, वो साधना भी वहां किया करता था। और उसी सरोवर पर ये नीरू और नीमा दोनों स्नान करने के लिए जाया करते थे। वैसे तो ये ब्राह्मण बहुत छुआछूत किया करते थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा थी कि अष्टानंद स्नान करके नहा धो के अपना वक़्त से साधना करके आ जाता था। उसके बाद नीरू नीमा स्वाभाविक जाया करते थे। इनका कुछ ऐसा समय सेट हो रहा था कुदरती, नहीं तो ये ब्राह्मण लोग उस समय इतने हवा में उड़ रहे थे। यदि उस सरोवर में मुसलमानों भी धानक स्नान कर ले तो वो उसमें छुए भी कोई नहीं, पैर भी ना रखे, ऐसी भी स्थिति इनके मन में गलत थी। पर परमात्मा ने अपना वो एविडेंस यानी विटनेस बनाना था अष्टानंद जी को, ऐसी सेटिंग रखी। अब ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णमासी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो परमात्मा उसी समय में एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से सतलोक से नीचे आए। अष्टानंद जी साधना करने की कोशिश कर ही रहा था, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। इतने में क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक तेज पुंज का गोला सा, प्रकाश का गोला आ रहा है, जैसे तारे टूटा करें। आप देखते हो तारे टूटते हैं तो, लेकिन तारे टूटने का प्रकाश बहुत छोटा होता है, वो प्रकाश बहुत ज्यादा था। तो अष्टानंद जी ने सामने देखा, वो बहुत गति से प्रकाश नीचे को आ रहा था। अष्टानंद जी की जो चरम दृष्टि थी, आंखें सहन नहीं कर सकी, ऐसे देखते आंखें बंद होगी, क्योंकि वो प्रकाश बहुत ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा तेज था। आंखें जब बंद हुई
तो उसने क्या देखा कि ये कोई शिशु है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं और हमारी आंखें जो है उसको सहन नहीं कर सकती सूर्य के प्रकाश को, हम या तो दूसरी साइड में कर लेते हैं या आंखें बंद करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित दिखाई देता है, एक गोला सा। इसी प्रकार अष्टानंद जी को जब उसने आंखें बंद की तो बालक शिशु रूप दिखा, बगैर प्रकाश का, प्रकाश रहित रूप, आकार बालक का। और जो ही जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश लहर तारा तालाब के अंदर एक कोने में सिमट गया था। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कुछ अंधेरा बहुत होता है। अब अष्टानंद असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ भाई। अब उसने सोचा कि ये हो सकता है मेरी कोई आध्यात्मिक जो साधना है इसका कोई प्रतिफल हो। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अष्टानंद जी उठ कर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी के पास इसका समाधान जानने के लिए चल पड़े। अब गुरु जी के पास जाकर उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आज आपके बालक ने एक ऐसा आश्चर्य देखा, आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, प्रकाश का गोला घनी स्पीड से आया था और उसको जब मैंने देखा मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस रोशनी को, आंखें मेरी बंद हो गई। आंखें बंद होने पर स्वामी जी, हे पूज्य गुरुदेव, मैंने एक शिशु को देखा, जैसे सूर्य की तरफ देखकर आंखें बंद करते हैं, प्रकाश रहित आकार दिखाई देता सूर्य का, ऐसे मैंने एक बालक देखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रम है, मेरा ये निवारण करो शंका। तो स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वो यही मानते आए हैं कि भाई इनके भगवान तो माँ से ही जन्म लेते आए, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, और भी जितने ये कपिलादि जितने 9 भगवान मानते हैं, 25 मानते हैं, सारे माँ से ही जन्म लेते रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष, कोई अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसे ही लक्षण होते हैं। अब वो इस काशी शहर में किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे बेटा, और बालक रूप में जन्म लेकर के वो अपना जो भी उनका उद्देश्य लेकर आते हैं वो पूरा करेंगे। ये ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर से कोई अवतार गण आते हैं। अब अष्टानंद जी संतुष्ट हुए, गुरु जी जो समाधान कर देते वो फाइनल होता है। उधर से नीरू नीमा 62 वर्ष के हो चुके थे, उनको कोई संतान नहीं थी, भले ही मुसलमान बन गए थे पर भगवान शंकर से उनकी आस्था हटी नहीं थी। अब एक और समस्या होती है हमारे सामने कि जैसे भगत और जगत के अंदर जो आपस में मतभेद रहा है, इसी बात पे रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के जो विचार होते हैं वो जगत से विपरीत होते हैं। और जगत ये कहता है कि जिसके संतान नहीं हो तो मनहूस व्यक्ति है। और यहाँ तक मानते थे इन हमारे नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, सारा दिन व्यर्थ जाता है। अब उनकी ज्यादा मौत हो जाती है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक तो संतान का अभाव, ऊपर से इस प्रकार की उनके मन में शंका रहती है कि तुम्हें देखकर इनके मन में क्या आया होगा। तो ये और एक दीमक उनके मन में लगी रहती है। और यदि वो सत्संग सुने परमात्मा का, यानी उनको सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। सतगुरु ना मिलने से इस प्रकार की बकवादें मन में समाज में चला करती हैं। और सतगुरु संत आते हैं, परमात्मा के यथार्थ विधान से परिचित होते हैं, फिर इन समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं।
लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पा करके चाहे सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे, तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है वो या तो बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्माओं, देखो ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र और पुत्र वधू भी अच्छी आगी, और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो हम आए हैं, हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है, उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं, जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज़्यादा अवधि तक, वो सभी थक लेते हैं, छिक लेते हैं, और आप अपने आप कहने लग जाते हैं भगवान इनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले, परमात्मा बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सत नाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं एक के दो लड़के थे, दो लड़की। लड़की विवाह दी, वो चलेगी अपने ससुराल, लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी। उनका विवाह होते हुए अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए, और बुढ़ा और बुढ़िया वहाँ बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत। कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े, पड़ोसी उठा उठा ले जाए उनको, तो वह बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे उसके, उनकी आस में जी रही थी मेरा उंगली पकड़ेंगे, पकड़ ली उंगली उनने, वह बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोज आना चाहिए, जरूरत आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक कहावत है, एक संत कहने लगा, एक माई थे, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे, कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा? उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटिया न तो जमाई लेगे, बहू लेगी पूत, अमरे ऊत के ऊत। ऊत बने जिसका संतान ना हो उसको ऊत न पुता कहा करें, कि हम तो आज फिर ऊत के ऊत।
बेटियों को तो जमाई दामाद ले गए, बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए उत के उत। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि माँ की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता है। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े, 12 वर्ष की उम्र की एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी और नाल जो नाभि से माँ की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा, मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बोलिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बोलिया, ये तो बुरी बीमारी है, इब के मैं ये कटवा कर छोड़ूंगा। और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सुख संवेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। पुणात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब ठीक है परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर शोधी में आवेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में और बिल्कुल सत्य थी वह, नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था। एक बूढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, 12 सदस्य एक के दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बूढ़ा रह गया। अब बताओ जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा और जो है ना ऐसा हो जाएगा, तो काल ऐसी घाणी घाल है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान जोगा, ये चले चलाए का नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक हो रहेगा। इसका कारण है कि वह सत्संग नकली, वहाँ ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, फिर वो ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही, जैसे यहाँ हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में
यहाँ पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी वही है, धागा भी वही है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय से पारा बाटा। अब ये बहुत लंबी कहानी वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूँ कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयाँ लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 10-12 पहले 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। उसने पहले तो सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूँ जिसने विष देकर मरवाया था, और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहाँ? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की, अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ के।
तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीच आदमी था और मेरी पत्नी के साथ मैं भी, इसका इकली का दोष नहीं कहता, एक दो बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यस करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलेगी और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में, इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज या जिंदा जलाई जाएगी। तब लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। या आपके कब समझ में आवेगी, क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहाँ बताया है कि जिनका संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो सेवा तो आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवा सुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते हैं, यह स्वाभाविक है, अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नो की नो। बता, एक भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए, और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना हुआ पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं चाहिए, सारा उम्र छटपट लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उससे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले कि वो मृत्यु के बाद वो माई, वो बहन जिस इस टेंशन में मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं, अगले जन्म में काल उसको बनाओगा और एक सीजन में 8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा 12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा की इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो 1 नंबर का, भगवान की दृष्टि में 1 नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं
यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पर विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के सांसारिक सुख, संतान हो जाए कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती आज 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक के डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही, सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईद अब तो नहीं, या कितने झाड़ फूक वाला दौड़ धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए। वाले बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ देगा। इसने तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रसंग पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया थे न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये जो आपकी तरह फंसा कर छोड़ दे, संतान दे दुआ कर पलट हो जाए, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़े बैठे, ऐसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भाई किसका है, सब जगह पता कर लिया भाई पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरु जी हूँ, मुझसे दीक्षा ले लो। अब वो दोनों पंडित थे, और वो जगत के गुरु अपने आप को मानने। 1-2 वर्ष कहा बेटा ऐसे नहीं बोला करते, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ही व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। उसने पंडित जी ने ये बकवाद करे तो चुप बैठे, अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार के, हे भगवान आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे। अब इस तरफ में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की
अगले जन्म में फिर मिले 7 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर्ध्यान हो गए। अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते। अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते उनका फांसी गल है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम, उसने तो एक करट ला रखी थी, निमान हे भगवान, हे शंकर भगवान, एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता, हम मुंह दिखाने जोगे हो जाते। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं, और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है भगवान, हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये कर्ण नहीं देते। कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता है। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते, मैंने क्यों, उसके बाद फिर तड़फ जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार राघव है जी। महेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 मई 2012 को दया हुई मालिक की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संसारिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो माइंड में चलते चलते एकदम ये आता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन मुझे वो सत्मार्ग नहीं मिला। तो उसमें चलता रहा, अन्य देवताओं की पूजा पाठ भी करते रहे, उनसे कोई किसी तरह का लाभ नहीं हुआ, एंड दुख ही दुख आते रहे। जहाँ पर अन्य लोग संतवंत भी आते हैं जो भी ये कहते हैं कि मैं परमात्मा से मिला सकता हूँ, तो दास ने उन संतों से कहा कि आप मुझे परमात्मा से प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति क्या होती है बताइए। लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग मुझे अच्छा नहीं लगा। 1984 में एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो आप मैं बताता हूँ उस मार्ग पर चलिए। मैंने वो मार्ग क्या है कि आपको एक संत जो राधा स्वामी पंथ से हैं उनके पास चलना होगा और उनसे नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी होगी। तो दास तैयार हो गया, चलो ठीक है जी। तो यहाँ से हम दिल्ली पहुँचे, कृपाल आश्रम में है विजयनगर में, वहाँ पर महाराज दर्शन सिंह थे। 1984 में संत दर्शन सिंह महाराज कृपाल आश्रम से उनसे नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उससे मुझे कोई किसी तरह का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, अन्य कष्ट ही आते रहे। मेरी जो उत्सुकता थी परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा के मार्ग के किस तरह से मिलना है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और क्लिनिक पे बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, तो उस परमेश्वर की दया हुई, संत रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त थे यानी अनुयायी थे, तो वो उनसे मुझे एक पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जब मैंने ज्ञान गंगा को देखा और पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं जिस परमात्मा की खोज के लिए लगा हुआ था
वो उसमें मुझे सफलता दिखाई देने लगी। मैंने घर पर अपनी पत्नी से कहा, मैं इस संत से नाम लेने के लिए जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। सभी वहां अनुयायी जो थे वहां पर अपना जैसे एक परिवार का भी आदर नहीं करता है, इस तरह से उन्होंने बड़े अच्छी तरह से आदर किया, बुलाया, बोले आओ भगत जी, आओ भगत जी, इस तरह से कह के आप भंडारा पाइए कि ये। तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप पहले भंडारा कीजिए, उसके बाद में आप। तो मैंने कि नहीं, मुझे सबसे पहले वो नाम दीक्षा लेनी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर, यहाँ पर आपने एक पुस्तक का जिक्र किया, ज्ञान गंगा। उसको पढ़ने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आप हमें यह बताइए कि ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बातें लिखी थी कि सन 1984 से आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी, उस पुस्तक के अंदर जो मैंने देखा वो शास्त्र प्रमाण थी। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण सहित बताया गया है कि हु इज गॉड, वो गॉड कौन है, उसकी सतभक्ति किस तरह से की जाती है, और उसके अंदर जो हमारे विकार हैं वो छुड़ाने के लिए सभी विद प्रमाण के दिया गया था। जी सर, हमारे चैनल के दर्शक अगर उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उसकी क्या कॉस्ट है और कैसे मंगा सकते हैं? देखिए जी, उस पुस्तक को मंगाने के लिए शाम को 7:30 पर एक चैनल आता है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन चलते हैं। सत्संग जब चलता है तो वहां पर एक पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी पर ज्ञान गंगा का नाम होता है, नंबर भी होते हैं। उस नंबर पर SMS करके अपना पूरा नाम पता लिख कर दिया जाता है। उस पुस्तक को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क मंगाई जा सकती है। सर, अब आप यह बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। सब प्रथम मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी हुई थी, वो डिग्री किए हुए था, और जिस दिन से उसने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम प्राप्त किया तो उसके 3-4 दिन बाद ही जॉब की कॉल आ गई और नव भारत फर्टिलाइजर में उसकी जॉब लग गई। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद में जब उसके घर बच्चा आया तो उस बच्चे ने 3-4 दिन दूध नहीं पिया था बिल्कुल। जब संध्या आरती के समय मुझे हमारे पत्नी ने बताया कि इस तरह से बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है, तो मुझे रोना सा आ गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्तों के घर में जो भी आता है वो नेक आत्मा आती है, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगी। मैं इतना ही कह रहा था तो उस दाता की दया इतनी हुई कि उस बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया तुरंत ही। उसके अलावा दास के 3 बार एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट से बचाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा है। संत रामपाल जी की जो बताई हुई भक्ति है उस भक्ति को करते हैं। 4 जून 2018 को जब सत्संग देखकर दास आ रहा था तो उस दिन बहुत भयानक आंधी और तूफान आए हुए थे, जिससे कि रास्ता भी अवरुद्ध हुआ था। मुझे रास्ते में ही रुकना पड़ा, और नेक्स्ट अगले दिन मैं बाइक से अपने घर के लिए आ रहा था। हाईवे रोड था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक को ओवरटेक करते हुए दूसरा ट्रक आ गया। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने जब देखा तो वहाँ पर मैं घबरा सा गया, लेकिन संत रामपाल जी से जो नाम प्राप्त था, जो दीक्षा प्राप्त थी, मंत्र प्राप्त थे, उनका जाप करते हुए आ रहा था। सामने से आकर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अचानक जो आ गया, एक्सीडेंट हुआ। बहुत भयानक तेज आवाज हुई, मेरी बाइक को फेंका। मुझे इतना महसूस हुआ कि मेरी बाइक को किसी ने पकड़ा है। ट्रक तो चला गया, लेकिन जब चेतना सी आई तो मेरी बाइक सड़क के 2 मीटर अंदर थी, सड़क पर खड़ी थी। मैं बाइक पर ही बैठा हुआ था और बाइक बंद हो गई थी। तो मैंने देखा, मैंने कि ये क्या हुआ, अचानक चेतना से आई। एक बार को पसीना आ गया, घबरा गया था, ट्रक जा चुका था। जब मैंने देखा तो बाइक सही थी, बंद थी, शरीर में कहीं चोट नहीं थी, लेकिन एक उंगली में, इस उंगली में दर्द सा था। तो मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है। बाइक में किक मारी तो बाइक भी सही थी। फिर मैं घर आ गया और संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद में अनेकों लाभ घर मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने एक मकान लिया दिल्ली के अंदर,
और जो बड़ा बेटा है उसके साले ने धोखे से वो मकान अपने नाम करा लिया। जब हमें पता पड़ी कि इसने नाम करा लिया है तो हमने उससे कहा, तो वो साइन करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे मालिक, ये कितना बड़ा धोखा है, पैसे हमने दिए और नाम इसने धोखे से अपने करा लिया। संत रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना लगाई तो वहां से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और ऐसी दया हुई कि अगले दिन ही उसका कॉल आ गई कि जी आप अपने मकान को अपने नाम करा लीजिए, और उसने साइन भी कर दिए। आज वो मकान हमारे नाम है। मैं एक डॉक्टर हूँ और क्लिनिक पर पेशेंट देख रहा था। शाम को 4 बजे करीब मुझे अचानक चिकनगुनिया का अटैक हुआ। इतना भारी अटैक हुआ कि बैठने के बाद में मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। फीवर इतना तेज था कि 1000 पैरासीटा लेने के बाद भी फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और जो पास के सहयोगी डॉक्टर से उनसे भी मैंने कहा, मैंने कि भाई देखिए क्या है, तो उन्होंने भी सलाह दी कि आप ये चीज़ लीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। करीब 8 घंटे तक जब बुखार नहीं उतरा और मैं बड़ा मुश्किल से मुझे घर तक ले जाया गया, तो बेटे ने कहा कि चलो आपको आगरा ले चलते हैं। मैंने कि नहीं, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और मेरा जो भी निवारण करेंगे वही होगा। मैंने दंडौत किया गुरु जी के आगे और संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हे गुरुजी, मेरा ये फीवर नहीं उतर रहा है, अब आप ही जाने, आप ही दया करेंगे। तो मैंने वहाँ पर चरण अमृत प्रसाद लिया और उसके बाद में थोड़ी देर में ही सो गया, और जब आँख खुली तो मेरा फीवर गायब था। उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज ने मेरी पल पल रक्षा की है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि इस संत से नाम दीक्षा लेकर भयानक से भयानक रोगों का विनाश होता है, सद्भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि बचपन से मेरे माइंड में जो आता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिला था, तो आज मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिले, आध्यात्मिक लाभ मिला और मोक्ष मार्ग भी मिला। उनसे यही प्रार्थना है कि आप इस संसार में अन्य ऋषियों में, अन्य संतों में भटक रहे हैं, जिनके पास जो नकली हैं, जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए ये प्रचार कर रखा है, दुकान खोल रखी है, उनको छोड़कर उनके संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क मंगवा कर पढ़िए और उसमें सद्भक्ति देखकर फिर उनके चरणों में आकर नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने से सब रोग दूर होते हैं, आर्थिक, भौतिक, संसारिक सारे सुख प्राप्त होते हैं। सर, जैसे कुछ लोग किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी को कुछ परेशानियां हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? देखिए, चैनल शाम 7:30 पर चलता है, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उस सत्संग पर उस टीवी में नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पर नंबर होते हैं, कांटेक्ट नंबर होते हैं। आप उस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करेंगे, निःशुल्क पुस्तक भी आएगी, और आप जहां भी हैं वहां नज़दीकी सेंटर जो भी, जैसे कि गुरुजी के द्वारा जगह जगह जिलों में सेंटर खुले हुए हैं, नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, आपको नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का वहां से पता बता दिया जाएगा और वहां जाकर निःशुल्क आप संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503।